नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन वही पार्टी अपने ही गढ़ में, नागपुर में, जहां से इस पार्टी का जन्म हुआ, वहीं पर अपने गढ़ में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। बीजेपी अपने ही गढ़ में हार गई। बड़ी बात है ये। अभी दिसंबर में ही बीजेपी ने अपने ही गढ़ में हार का 58 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था। 58 साल से लगातार बीजेपी वहां पर जीत रही थी, एक बार भी नहीं हारी थी। 58 साल बाद में बीजेपी वहां पर हार गई। और अब जो है एक और बड़ी खबर आई है, जहां पर नागपुर में कैसे बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। ये अच्छे संकेत नहीं कहे जा सकते। जब आरएसएस, जो कि बीजेपी के लिए कहा जाता है कि सबसे बड़ा कैडर है, सबसे बड़ा जो है उसके लिए वोट बैंक तैयार करने वाला जरिया है, अगर वो अपने ही गढ़ में बीजेपी को जिता नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? एक खबर आप देखिए, दैनिक भास्कर की खबर है, भाजपा पर भारी महाविकास आघाड़ी। जिला परिषद में भाजपा 22 और पंचायत समिति में कांग्रेस 35 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। अपने गढ़ नागपुर में कमल मुरझाया। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जो कि महाराष्ट्र के अंदर तीसरे नंबर की पार्टनर है, तीसरे नंबर की जो है वो पार्टी है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी अब यहां पर नागपुर के अंदर बीजेपी को हरा रही है। इसके बड़े गहरे जो है वो मायने हैं, और इसका जो असर है वो पूरे देश पर पड़ता है। ये खबर आप देखिए, महाविकास आघाड़ी को जो है 84 में से 46 सीटों पर जीत मिली है। महाविकास आघाड़ी जिसकी अभी सरकार चल रही है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने महाराष्ट्र के 6 जिलों में 85 जिला परिषद के सीटों के उपचुनाव में 22 पर चुनाव पर जीत हासिल की है। कांग्रेस के 144 पंचायत समिति में से 35 पर जीत हासिल की है। देर रात राज्य को निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी नतीजों में यह जानकारी दी गई है। इस हिसाब से जिला परिषद में भाजपा और पंचायत समिति में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। हालांकि भाजपा को अपने ही गढ़ नागपुर में हार का सामना करना पड़ा। यहां कांग्रेस को सबसे ज्यादा 9 सीटें मिली है, वहीं महाविकास आघाड़ी का कुल आंकड़ा 46 पर पहुंच गया है। तो देखिए किस तरह से जो है ये भाजपा का उलटफेर हुआ है। कांग्रेस ने यहां पर उलटफेर किया है। कांग्रेस नागपुर के अंदर सबसे ज्यादा 9 सीटों पर कांग्रेस जीत करके आई है। बीजेपी वहां पर अपने गढ़ में नागपुर में नहीं जीत पा रही है। यह बड़ी हालत खराब हो गई है। कुल सीटें अगर आपको दिखाते हैं, कुल देखिए आप सीटें कैसे जो है किस किस के खाते में गई है। भाजपा को 22 सीटें गई है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा, महाविकास आघाड़ी में सबसे ज्यादा कांग्रेस को मिली है, 19 सीटें कांग्रेस को मिली है। एनसीपी को 15 सीटें मिली है। शिवसेना जो कि विधानसभा के अंदर पहले नंबर की पार्टी है, उसको भी 12 सीटें मिली है, और अन्य को 17 सीटें मिली है, और कुल सीटें 85 सीटों का ये गणित रहा है। अपने गढ़ नागपुर में हारी भाजपा। नागपुर जिला परिषद की 16 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने यहां नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का सुपड़ा साफ करते हुए 9 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी के खाते में 3 और एनसीपी के खाते में 2 सीटें गई है, 2 पर अन्य का कब्जा हुआ है। तो बीजेपी महज यहां पर 3 सीटों पर समट करके रह गई है, जबकि कांग्रेस उससे 3 गुना ज्यादा 9 सीटें कांग्रेस जीत करके आई है। और यह खबर हमने आपको दिखाई हुई थी, दिसंबर की खबर है। आप ये देखिए, न्यूज नेशन की खबर है, कांग्रेस ने 58 साल बाद में आरएसएस के गढ़ में भाजपा का ताज छीना। नागपुर डिवीजन की जीत सबसे अधिक मायने रखती है, क्योंकि कांग्रेस ने यहां एक तरह से भाजपा का ताज छीन लिया है। तो यह खबर आई थी दिसंबर 2020 में। 58 साल बाद में बीजेपी वहां पर हारी थी, और उसका फिर से जो है वो जो हार हुई थी बीजेपी की, वो तुक्का नहीं थी, बल्कि वो हार जो है नागपुर के लोग, अब नागपुर की विचारधारा, जो लगातार आरएसएस की विचारधारा जो लोगों के ऊपर थोपी जा रही है, उसको नागपुर के लोग जो है वो नकार रहे हैं। तो बड़ी खबर है ये, आप देखिए किस तरह से। और इसके साथ साथ जो है टीएमसी के अंदर जिस तरह से पार्टी का, बीजेपी की पार्टी पूरी की पूरी टूट करके आ रही है। रोजाना कोई ना कोई खबर आती, कोई विधायक, कोई सांसद वहां से बीजेपी छोड़ करके टीएमसी में आ रहा है। और केवल जो है टीएमसी के अंदर ऐसा नहीं कि पश्चिम बंगाल में ही आ रहा है, बल्कि त्रिपुरा से भी और अन्य जगह से भी सब लोग जो है वो टीएमसी में आ रहे हैं, बीजेपी को छोड़ रहे हैं। ये खबर आप देखिए, पुरानी खबर नहीं है, अभी कल परसों रोज की खबर है, 6 अक्टूबर की खबर है। त्रिपुरा में विधायक आशीष दास ने सिर मुंडवाकर किया बीजेपी छोड़ने का ऐलान। ममता बनर्जी को बताया असली नेता। तो यहां पर बीजेपी के विधायक ने अपना सर मुंडवा करके, सर के बाल उतरवा करके बीजेपी को छोड़ करके, हवन करके, शुद्धि करके, फिर वो ममता बनर्जी की पार्टी में गए। तो ये हालत हो गई है। देखिए आप दूसरी खबर आप देखिए, त्रिपुरा, ये पत्रिका की खबर है, ममता बनर्जी ने त्रिपुरा में भी बीजेपी में
खेमे में सेंध मारी, जल्द टीएमसी में शामिल होंगे विधायक आशीष। तो ये पहले से खबर आई थी और इस खबर के बाद में तुरंत जो है वो विधायक शामिल हो गए। तो आप भी देखिए कि किस तरह से बीजेपी अपने विधायकों को बचा नहीं पा रही है। ये वो बीजेपी है जो जिसके बारे में कहा जाता है, अमित शाह जी के बारे में कहा जाता है कि अमित शाह जी हेलीकॉप्टर लेकर के अपने हेलीकॉप्टर में नोटों का सूटकेस भर करके वो घूमते हैं और जहां पर घूमते हैं विधायक उनके साथ में चिपक जाते हैं। ये अमित शाह जी के बारे में कहा जाता है। लेकिन वो अमित शाह जिसको गोदी मीडिया ने चाणक्य बताया बीजेपी का, वो सब कुछ धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। नागपुर के अंदर बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। उसके साथ साथ टीएमसी पूरी की पूरी जो है वो खींच करके ले चली गई है। अपने जितने भी विधायक सांसदों को ये लोग तोड़ करके लेकर के आए थे और जितने भी विधायक और भी जीत करके आए थे जो बीजेपी के अंदर, वो भी टूट करके टीएमसी में चले गए हैं। ये हाल हो गई है विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का। ये हाल हो गया है उस पार्टी का जिसका केंद्र में सरकार है, जिसके हाथ में सारी एजेंसियां हैं, सीबीआई, ईडी, सारी एजेंसियां जो है वो मोदी सरकार के अधीन है। और फिर उस सब के बावजूद जो है कैसे पार्टी बिखर रही है, कैसे पार्टी अपने ही गढ़ में अपना गढ़ नहीं बचा पा रही है, अपने ही किले में जो है उसका दूसरे लोग आकर के फतेह हासिल कर रहे हैं। ये सब बता रहा है कि लोगों का मोह भंग हो चुका है। बीजेपी से, मोदी से, अमित शाह से, आरएसएस से लोगों का मोह भंग हो चुका है। लोग अब बदलाव चाहते हैं। और लोग जिस तरह से कांग्रेस को यहां पर, कांग्रेस को 9 सीटें मिली है, 3 सीटें मिली है महज जो है बीजेपी को आरएसएस नागपुर के अंदर, तो ये अपने आप में जो है बड़े संकेत दे रहा है देश की आने वाली राजनीति अब किस ओर होगी, किस तरफ जाएगी। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में लगातार एक्टिव है, तो किस तरफ जो है देश की राजनीति आगे बढ़ेगी, ये उसका एक संकेत भर है। बहरहाल जिस तरह से नागपुर में बीजेपी का सफाया हो गया, नागपुर के गढ़ में सफाया हो गया, इसको लेकर के आप क्या मानते हैं? क्या वाकई लोगों का मोह भंग हो गया है? क्योंकि पहले 58 साल का रिकॉर्ड तोड़ना और उसके बाद में लगातार दूसरी बार जो है कांग्रेस ने उसके गढ़ में जाकर के उसको हराया है। या आपको लग रहा है कि ये चुनाव जो है वो उतने बड़े चुनाव नहीं है, मोदी का चेहरा नहीं था इसमें, इसलिए जो है हार गए? वैसे बीजेपी कहीं पर जीतती है तो यही कहती है कि मोदी जी का क्रेडिट है, मोदी जी की नीतियों की वजह से जीती है। लेकिन यहां पर कुछ बात जो है वो दूसरी कही जाएगी। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक सच पहुंचे, लोगों को पता चले कि जो पार्टी अपने आप में सबसे बड़ी पार्टी होने का दंभ भरती है, जो पार्टी दंभ भरती है कि उसके पास में सारी एजेंसियां हैं, सारी गोदी मीडिया है, जिस पार्टी में सबसे बड़ा चाणक्य है, वो पार्टी अपना गढ़ जो है वो किस तरह से हार गई है, ये लोगों को पता चल सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।